हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में पाचन जो पढ़ा रहे हैं उसमें लास्ट बड़ी आंत का लास्ट पार्ट बचा था जिसे हम मलाशय कहते हैं। रेक्टम अंग्रेजी में कहा जाता है। यह 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 3 सेमी लंबी गुदी नाल से जुड़ा रहता है। यह गुदी नाल या नली जिसे कह सकते हैं गोलाकार मलाशय के अंतिम सिरे पर शरीर से बाहर की ओर निकलता है। इसे ही हम लोग एनस कहते हैं। सुबह साफ होने के बाद आप यही हाथ रगड़ते हैं बायां वाला, ठीक। तो ये वही वाला भाग है, गोला सा होता है। इसमें लंबवत ना श्लेष्मक पाए जाते हैं, ठीक। लंबवत श्लेष्मिका लगी होती है। अब वहाँ पर धमनी और सिराएं भी होती हैं गुदा में। तो गुदा में जैसे ये है ना, तो इसमें धमनी और सिरा भी रहती है। इसी कारण बस यह गुदा अगर आपका फूल जाए तो फूलता क्यों है? जब ये गुदा स्तंभ आपका गुदा माने ये स्तंभ मतलब ऐसे गोला सा, मैं कुछ फिगर बना दूं तो आपको समझ में आता है। ऐसे जब निकलेगा तो ये गोला वाला भाग गुदा कहलाएगा, गुदा हो गया, और ये गुदा स्तंभ हो गया। इसमें धमनी सिरा रहते हैं लंबवत खड़े खड़े। अब यहाँ पर अगर किसी कारण बस ये फूल गया, स्वेल कर गया, तो लैट्रिन होने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। इसी रोग को हम लोग क्या नाम देते हैं? पाइल्स या बवासीर नाम देते हैं। और अगर ये सिराएं इसकी फट गई किसी कारणवश, जिसे बहुत जोर लगा दिया, बहुत दबाव बना दिया, नहीं हो रहा है, लैट्रिन बहुत कड़ी हो रही है, हो जाता है ना कभी कभी, तो उस समय क्या होता है, ये फट जाते हैं। अगर ये फट गए, चिड़चिड़ान जाना, श्लेष्मक की कमी के कारण ऐसा हो गया, तो फिर वो ब्लड आने लगता है लैट्रिन के रास्ते, और ये किसे क्या कहते हैं? खूनी बवासीर, ठीक। तो आप लोगों को पता होगा मल का संकुचन में, मल द्वार जो होता है, गुदा जो होता है संकुचन करता है, फैलता सिकुड़ता है। तो वहाँ दो गुदा संकोचक पेशी पाई जाती है, जिनमें बाहर की ओर ऐच्छिक और एक अंदर की ओर अनैच्छिक पेशी लगी होती है। समझ में आया? एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड, लार ग्रंथि से पहले चलते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का श्रावण करती हैं। 3 में है कर्णमूल, अधोजिह्वा और अधोहन। कर्णमूल सबसे लंबी होती है और अधोहन सबसे छोटी होती है। और इसी लार में ही कौन सा आपका एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है? मंड को किसमें चेंज करना? शर्करा में चेंज कर देना। अब आता है आमाशयी ग्रंथियां, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। आमाशय की दीवार में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, 2 कार्डिक होती है, एक पाइलोरी। यह केवल श्लेष्मक का श्रावण करती है। ये तीनों मिलकर के किसका श्रावण करती हैं? श्लेष्मक, चिपचिपा पदार्थ जो पाचक रसों से शरीर की सुरक्षा करता है। तीसरे प्रकार की ग्रंथि होती है फंडी ग्रंथि कहलाती है, जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, और ये चारों कोशिकाओं के कार्य अलग अलग होते हैं। पेप्टिक, अब यहाँ पे श्रावण किसका होता है? पेप्टिक का या मुख्य कोशिका पाई जाती है, पेप्टिक्स या चीफ सेल्स, जो पेप्सिन और रेनिन का श्रावण करती हैं। पेप्सिन क्या करता है? निष्क्रिय पेप्टिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, यह सीएल की उपस्थिति में। अब यह सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन को पकड़ करके किसमें चेंज कर देता है? पेप्टोन्स व पॉलीपेप्टाइड में। किसके उपस्थिति से? पेप्सिन के। अब आगे के वीडियो में हम रेनिन वगैरह आपको और चीज़ें बताएंगे। आज के वीडियो में बच्चों बस यही तक। धन्यवाद।